So complex numbers can be written in the form of a plus ib, okay, where a is the real part and ib is the imaginary part. ऑल राइट, ये तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा. एंड ये जो आई होता है इट इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1. ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ए जैसे कि कोई भी नंबर 3 प्लस i2, 4 माइनस i5, -6 माइनस i7. एनीथिंग कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. एनी नंबर, कॉम्प्लेक्स हो या नॉर्मल नंबर भी हो, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, इस फॉर्म में a प्लस आई बी. एंड वन मोर थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं और हम लोग ऐसे लिखते हैं a प्लस आई बी. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज, लेट्स से कैन एनी होल नंबर बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस. लेट्स सी, कैन होल नंबर या नेचुरल नंबर बी रिटन इन दिस फॉर्म, the form of complex numbers? जैसे कि लेट्स से 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में. यस, कैसे? जो रियल वाला पार्ट है 5 है, आई 0 कर देंगे, हो गया. जैसे कि लेट्स से 3, सो 3 को हम लोग 3 प्लस आई 0 कर सकते हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन राइट एनी नंबर, बी इट होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कोई भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 3 चीजें हैं. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. सबसे पहला वाला जो है दैट इज कॉल्ड प्योरली रियल. व्हेन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड प्योरली रियल? व्हेन a is equal to 0. As we already know by now that a complex number is written in the form of a plus ib. So when a is b is 0. I'm so sorry guys, b will be 0. So now that can be written in this form of a plus ib. So let's think of a number. Let's say a is equal to 3 and b is 0. In that case, can you see only the real part is there? And this, if you need, you can write. If you don't need, you can omit this part. Okay. So this is the reason why we can call any number to be a purely real number. Like purely real complex number बोल सकते हो. जैसे कि 5 is purely real because b is 0. Okay. This example is enough. The next one is purely imaginary. So प्योरली रियल अगर b इज इक्वल टू 0 है तो प्योरली इमेजिनरी क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 0. ओके, अगेन इन दिस फॉर्म a प्लस आई बी. जब a इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला पूरा पार्ट गायब है. मैंने पहले ही बोला था ये जो रियल वाला पार्ट था ये a था, तो रियल वाला पार्ट अगर गायब है तो सिर्फ और सिर्फ यू हैव द i3 विथ यू. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी. नाउ द थर्ड पार्ट इज द इमेजिनरी नंबर. All right, imaginary number में a is not equal to 0, b is also not equal to 0. कुछ भी 0 नहीं है. All right, examples, let's say 2 minus i5. Neither a is 0 nor b is 0. 3 plus i8. Neither a is 0 nor b is 0. Okay, now let's think of a number which can be purely real as well as purely imaginary. कोई ऐसा नंबर है विच कैन बी प्योरली इमेजिनरी एज वेल एज प्योरली रियल एट द सेम टाइम. अगर तुम बोलोगी 3, तो 3 तो प्योरली रियल है. वो 1, ओके, 1 इज प्योरली रियल बाय द वे, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है. इफ यू टॉक अबाउट 1, चलो अगर 1 ले लेती हो तो y ऐसे लिखोगी ना, तो यहाँ पर b वाला पार्ट क्या हो जा रहा है? 0. तो प्योरली इमेजिनरी कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है. हो रहा है? नहीं हो रहा है. So 0, basically 0 is the only number which is purely real as well as purely imaginary. अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया ना तुम्हें? इसको मैं